गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब जो है हम 6.2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन शुरू करेंगे। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी देन एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस। बराबर। तो अब सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पी क्यू इक्वल टू एस टी। तो ये पी क्यू इक्वल टू एस टी, बराबर ना। और एंगल पी क्यू आर तो 110 और एंगल आर एस टी इक्वल टू 130। ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमको क्वेश्चन में दी हुई है, बराबर। देख लो, है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब हमको ऐसा फिगर भी दिया हुआ है, पर ये एम और एन जो है वो मैंने अपने मन से बनाया है, बराबर। आपको भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा भाई? कि हम जो है यहाँ पर एम और एन को किसके पैरेलल बताते हैं? पी और क्यू और एस और टी के पैरेलल बताते हैं, इसलिए। अब इसमें ज़्यादा कुछ हमको दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आपको जब भी ऐसा सम आए, सबसे पहले आप एक लाइन बना दो, एम और एन, बराबर। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये दो एंगल भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये दो मिलेंगे तो हमको ये आराम से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है, इसलिए। तो वो कैसे निकालना है वो तो अब आपको आता ही है, मैंने बहुत बार समझा दिया है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई कि देखो पी क्यू पैरेलल एस टी है तो हम एम एन को भी एस टी के पैरेलल लिख सकते हैं, बराबर। हम पी क्यू को एम एन के पैरेलल मान रहे हैं तो एम एन जो होगा वो एस टी के पैरेलल भी होगा, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम एन इक्वल टू एम एन पैरेलल एस टी, बराबर ना। क्यों है भाई? क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इसको पैरेलल माना है तो ये भी इसके पैरेलल जाती है। और रीज़न में अगेन हम लिख दो कि लीनियर पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, बराबर ना। कल मैंने आपको समझाया था। अब एंगल पी क्यू आर और एम आर क्यू, बराबर। ये दो एंगल ले लो, इसका सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है? को इंटीरियर एंगल, बराबर। अगेन जो है वैल्यू पुट करो, 110 प्लस एम आर क्यू इक्वल टू 180, है ना। फिर जो है हमको क्या मिल जाता है इससे? एम आर क्यू 70, बराबर ना। तो हमको एंगल एम आर क्यू कितना मिला? तो यहाँ पर हम 70 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर। एक साइड का मिला, अब हमको इस साइड का भी ढूंढना पड़ेगा सेम टू सेम। तो अगेन जो है हम कौन सा लेंगे? आर एस टी और एन आर एस। तो आर एस टी 130 दिया हुआ है और ये हमको ढूंढना है। तो जो है को इंटीरियर एंगल यहाँ पर भी बनता है। तो 180 में से 130 माइनस करो तो हमको जो ये मिला वो क्या मिला? 50, बराबर। अब हमको क्या, ये दोनों मिल गया। अब ये कौन सा एंगल है भाई? लीनियर पेयर बन रहा है तो लीनियर पेयर का टोटल 180 होता है, हमको पता है, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये दो प्लस करेंगे और उसको 180 में से माइनस करेंगे, बराबर ना। तो एंगल एम आर क्यू ये रहा, एम आर क्यू, बराबर। फिर क्यू आर एस और फिर एन आर एस, ये तीनों ले लेते हैं, बराबर। और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो 70 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 इक्वल टू 180, बराबर। तो एंगल क्यू आर एस प्लस 120 कैसे हुआ कि ये 70 और ये 50 हमने प्लस करे तो 120 मिला। और 180 तो जो है वो लीनियर हमारा टोटल है, बराबर ना। तो फिर इसको 180 में से माइनस करो तो हमको एंगल क्यू आर एस जो मिला वो 60 डिग्री मिला, बराबर ना। तो हमको इस एंगल की वैल्यू जो है कितनी मिलती है? तो 60 डिग्री, बराबर ना बेटा। तो ये जो है एकदम सिंपल सा ही सम है, पर थोड़ा दिमाग लगाओ तो तुरंत हमको आ जाता है, बराबर ना। हमारे फंडे क्लियर हुए तो हमें तुरंत ये चीज़ समझ में आ जाती है, बराबर। कौन से एंगल बन रहे सिर्फ यही ध्यान रखना है, बराबर ना। तो ये जो है सम नंबर 4 पूरा हुआ। आप सम नंबर 5 ले लेते हैं। तो अब ये 5th सम ले लेते हैं, बराबर। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 170 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई, बराबर। तो इसमें जो है हमको एक्स और वाई ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर फिगर आपको है बेटा, तो ए पी क्यू ये जो है वो 50 डिग्री है और एंगल पी आर डी ये 127 डिग्री हमको दिया हुआ है, बराबर। अब देखो आपको फिगर पे से ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, बराबर। तो हम इसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, बराबर। क्यों भाई? कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
तो एक्स की वैल्यू जो है वो 50 हो जाएगी, बराबर ना। फिर एंगल पी आर डी इक्वल टू एंगल ए पी आर, वो भी क्यों बन रहा है ऐसा कि देखो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, बराबर ना। देखो पी आर डी और ए पी आर एक ही उसमें बन रहे, बराबर, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो है एंगल ए पी आर, इसमें एंगल वाई भी इसमें बन रहा है, बराबर, क्यों, तो हम देख लेते, ये यहाँ पे ऐसा जा रहा है तो ये भी वाई यहाँ पे ही बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 127 डिग्री इक्वल टू एंगल ए पी क्यू प्लस वाई, बराबर, क्योंकि बीच में ये वाई एंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना। देख लो कहाँ पर ये ए पी आर, बराबर, ये एंगल जो ऐसा जा रहा है इसमें एंगल वाई बन रहा है, बराबर, तो हम इसे लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू प्लस वाई, तो 127 डिग्री इक्वल टू 50 प्लस वाई, तो 127 माइनस 50 इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू हमको 77 डिग्री मिल गई। तो यहाँ जो एक्स है वो हमको 50 मिला और वाई जो है हमको 77 मिला। तो अब जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, an incident ray AB struck the mirror PQ and B at B. The reflected ray move along the path BC and struck the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD, बराबर ना। तो देखो मैंने यहाँ फिगर आपके लिए बनाया हुआ है बेटा। तो अब देखो इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये जो PQ है और RS है वो हमारी पैरेलल लाइन है, मिरर है, बराबर, और इसमें से ये जो रे पास हो रही है उसमें क्या बोला है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। यहाँ पे मैं डी लिखना भूल गई, बराबर, तो ये जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, बराबर। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, हमको क्या प्रूव करना है, तो ए बी पैरेलल सी डी। तो अब यहाँ पर देखो ए बी बी सी और सी डी वो क्या है, रे है, बराबर। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी एम, ये बी एम यानी ये हमने लाइन बनाई बीच में, बराबर, बी और सी में हमने जो है लाइन बना दी और इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम दिया, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 दिया, बराबर। हमारा सम इजीली सॉल्व हो जाए इसलिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू, बराबर, ये पी क्यू पर जो है वो परपेंडिकुलर क्या बन रही है, तो बी एम, और सेम टू सेम जो है ये सी एन जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, तो वो आर एस पे परपेंडिकुलर है, बराबर ना। तो ये देखो, है ना, देख लिया ना आपने बराबर अच्छे से। हाँ, तो अब और इसका रीज़न हम क्या देते हैं भाई कि बी एम पर पैरेलल सी एन, बी एम पैरेलल सी एन, बराबर, क्यों भाई, तो ये परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल, बराबर ना। पैरेलल लाइन पे बनने वाले परपेंडिकुलर लाइन पे जो पैरेलल बनते हैं वो ऑल्सो पैरेलल ही होते, बराबर ना। तो हमने ये आगे पढ़ लिया था, बराबर ना, ये चीज़ मैंने आगे आपको समझा दी थी। तो अब इस पे हमने एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 बना लिया। तो अब देखो एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। क्यों है भाई, तो आपने ये स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है कि जो इंसिडेंट एंगल है, एंगल 1 क्या है, वो इंसिडेंट एंगल है, और एंगल 2 क्या है, वो रिफ्लेक्टेड एंगल है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ लिया है स्टैंडर्ड 8 में, तो वही यहाँ पे लगता है। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो रीज़न क्या देना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर ना। तो हम अब ऐसे इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बराबर ना। ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब हम ऐसा लिखे तो चलता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अपॉन प्लस एंगल 4। अभी एंगल 1 और एंगल 2 किस पर बन रहे हैं, तो ये बन रहे हैं हमारे ए बी सी पर, बराबर ना, और एंगल 3 और 4 तो वो बी सी डी पर। तो हम इन शॉर्ट ऐसा लिख दे कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। क्यों भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बराबर ना। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर सी डी। तो ये जो है हमारा 6 वाला
प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, बराबर। तो ये एक्सरसाइज 6.2 हमारी पूरी हुई। अब जो है हमको 6.3 उठाना है।